नमस्ते दोस्तों। हम खबरों में भारतीय रुपये और यूएस डॉलर की उठापटक के बारे में आए दिन सुनते रहते हैं। जैसे ही ये न्यूज़ हम सुनते हैं, एक सामान्य इंसान के दिमाग में कुछ सवाल जरूर उठते होंगे, जैसे क्या कभी रुपया और डॉलर की वैल्यू एक बराबर होगी या नहीं? यदि बराबर होगी तो हमें फायदा होगा या नुकसान? एक और सवाल, ये दुनिया में जितनी भी मुद्राएं चल रही हैं उनकी वैल्यू का कम या ज़्यादा होने के पीछे आखिर क्या माजरा है? यदि ये सवाल आपके दिमाग में भी उठता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मोदी जी का ये छोटा सा बयान सुनते हैं, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। अभी तक आपने हमारा चैनल किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। आगे दोस्तों, ये बयान तब का है जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं हुआ करती थी। नेताओं ने अपना काम मान लिया है किसी भी मामले को तूल पकड़ाना या किसी भी जरूरी मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना, लेकिन हमारा काम आप तक सच्ची और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा रुपया डॉलर से लगातार पीछे और पीछे होता जा रहा है। यदि अखबारों की माने तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तब हमारे देश और अमेरिकी डॉलर की वैल्यू लगभग एक बराबर हुआ करती थी, मतलब एक रुपया बराबर एक डॉलर हुआ करता। यदि हम भारतीय और अमेरिकी करेंसी की रेस का स्टार्टिंग पॉइंट 1947 को मान लें तो हम देखेंगे कि 1947 से ही अमेरिका ने एक पूंजीवादी और खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार अपनी कुछ जिम्मेदारियां देश के बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथ में दे देती। इससे सरकार के सिर का बोझ कुछ कम हो जाता है और देश के विकास के बारे में सोचने का समय और मौका दोनों मिल जाता है। जबकि भारत ने 1947 से ही समाजवादी और बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सरकार देश के सारे काम, किसी छोटे से गांव के नाली की सफाई से लेकर देश को बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने तक की जिम्मेदारी सरकार के सिर पर होती है। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश की जमा पूंजी देशवासियों में खर्च कर देती है और डेवलपमेंट के बारे में सोचने और कुछ करने का सरकार को मौका ही नहीं मिलता। 1947 में देश आजाद हो जाने के बाद कुछ युद्धों का सामना करना पड़ता है। चाइना से एक युद्ध, पाकिस्तान से 2-3 युद्ध लड़ते हैं, जिससे काफी जन और धन की हानि होती है। 1990 में हमारे देश में एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सलाह पर हमारे देश में LPG लागू किया जाता है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को महत्व दिया जाता है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में बदल दिया जाता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़े सुधार देखने को मिलते हैं। अब सवाल आता है कि यदि हमारे देश का रुपया अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाता है तो हमें फायदा होगा या नुकसान? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि उनके देश की करेंसी की वैल्यू एकदम न्यूनतम बनी रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वे देश अपने देश में मास प्रोडक्शन करते हैं, हर तरह का सामान बड़ी मात्रा में बनाते हैं और पूरी दुनिया को एक बाजार के रूप में देखते हैं। वे लोगों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे देश में आइए और सस्ते दामों में सामान खरीद कर ले जाइए। जैसे कि चाइना चाहता है कि उसके देश की मुद्रा की वैल्यू हमेशा कम रहे। दूसरे पहलू में कुछ ऐसे देश हैं जो अपने देश से बाहर पढ़ने, बिजनेस करने या टूरिस्ट के रूप में घूमने जाना चाहते हैं। उनके लिए जरूरी है कि उनके देश की करेंसी US डॉलर के मुकाबले मजबूत होनी चाहिए। तो कुछ मामलों में हमें फायदा है, जबकि कुछ मामलों में हमें नुकसान भी होगा। यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश एक यूनिक पोजीशन में है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है। हमारे देश से एक्सपोर्ट ऐसी चीजों का होता है जिससे हमारे देश की GDP में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जबकि इंपोर्ट ऐसी चीजों का होता है जो देश के लिए जरूरी हैं और GDP में बतौर कमजोर करेंसी बहुत प्रभावित नहीं करती। तो अब माजरे को कंक्लूड करते हैं कि हमारे देश के 80 रुपए और अमेरिका के $1 का बराबर होना सही है या नहीं। हम पाएंगे कि किसी एक करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से कमजोर या मजबूत होना उस देश की अर्थव्यवस्था के कमजोर या मजबूत होने का रिप्रेजेंटेशन वास्तव में नहीं है। इसमें ढेर सारे फैक्टर काम करते हैं, उस देश का प्रोडक्शन, उस देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस देश की शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, उस देश की GDP, ये ढेर सारे फैक्टर मिलकर उस देश की अर्थव्यवस्था के लेवल को डिसाइड करते हैं, ना कि किसी देश की करेंसी से कंपेयर करने पर। दुनिया में एक देश है जापान, जिसकी करेंसी की वैल्यू
डॉलर की वैल्यू से बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और हमारे कंक्लूजन की पुष्टि करता है। तो अब निश्चिंत होकर अपने अपने फील्ड में अपने देश के लिए काम करते रहिए। हो सकता है एक दिन ऐसा फिर से आ जाए जब $1 की कीमत ₹1 के बराबर हो जाए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।